तो क्या हाल है दोस्त। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होती है? पहले तो जर्नलिंग क्या होती है, चलो यही कर लेते हैं। ठीक है, जर्नलिंग हम कहते हैं जब भी हम कोई ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, बाय करें या सेल करें, ठीक है, तो उस ट्रेड में हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। खास तौर पे लॉस ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग के अंदर जब हमें लॉस हो या प्रॉफिट हो, जब हम ट्रेड ओपन करते हैं, हमने ट्रेड ओपन क्यों की, वजह क्या थी, मार्केट स्ट्रक्चर क्या थी, ठीक है, उसके बाद जब हमने ट्रेड ओपन कर ली, ठीक है, तब हमारे जो साइकोलॉजी थी उसके दौरान क्या हुआ कि दिल करता है कि भाई जल्दी ट्रेड क्लोज कर दें। ठीक है, पहले तो लॉस हुआ, लॉस, दिल घबराता है भाई। ठीक है, लॉस जब ऐसे ना, सॉरी लॉस नहीं हुआ, मतलब ट्रेड माइनस में जा रही है। ठीक है, ट्रेड माइनस में जा रही है तो हम कहते हैं यार, मतलब बंदे की फटी रहती है कि भाई जल्दी यार जल्दी, कम से कम प्लस हो ना, थोड़ा सा सुकून आए। लेकिन जब प्लस हो जाता है भाई, ठीक है, आपकी ट्रेड से प्रॉफिट में जा रही है, तो भाई क्या कहते हैं यार, अब बंद कर दे, माइनस ना हो जाए, बंद कर दे, माइनस ना हो जाए। ये सब दिल में आता है। ठीक है, ट्रेडिंग में इन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं हम। ठीक है, तो हर बंदा क्या कहता है कि भाई अब जो हो गया ना, बेशक प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, जल्दी ट्रेड क्लोज कर दी मैंने, फोमो ये वो हर चीज़ हो गई, लेकिन मैं आगे बेहतर करूंगा। इंसान जितना मर्जी बड़ा हो जाए कि भाई मैं आगे, ये मुझे याद रहेगा ये क्यों हुआ है, लेकिन उसको एंड टाइम पे चीज़ें याद नहीं रहती। ठीक है, उन चीज़ों को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, जर्नलिंग करते हैं। जर्नलिंग में हम क्या करते हैं, जब ट्रेड ओपन होती है हम साथ लिखते हैं ट्रेड ओपन क्यों की। ठीक है, तो जब ट्रेड ओपन हो गई, प्लस में जा रही है तो हमें खुशी हो रही है। ठीक है, डर भी लग रहा है। ठीक है, अगर माइनस में जा रही है तब तो डर नहीं लग रहा है बस। ठीक है, माइनस में डर इसलिए लग रहा है कि स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। ठीक है, प्लस में डर ये लग रहा है कि जो आया वो भी ना चला जाए, इसलिए हम काफ़ी दफ़ा ट्रेड पहले ही क्लोज कर देते हैं। तो ये सब हम लिखते हैं साथ साथ। जर्नलिंग में आपने क्या करना है, ट्रेड जब ओपन हुई, ट्रेड के दौरान क्या क्या हुआ, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी के साथ कौन सी चीज़ आपने न्यू सीखी, ठीक है, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट क्यों हुआ, ये भी लिखना है कि भाई हाँ मेरी ट्रेड अच्छी थी। मतलब काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता ना, आपने बस ट्रेड ले दी, आपको लग रहा था कि भाई बाय में जा रहा है, लेकिन एक मतलब बेरिश कैंडल बनती है, आपने वहाँ सेल कर दिया। काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बाय का ही बनता है रूल के मुताबिक। सही है, आपकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक बाय का ही बन रहा है, लेकिन आपने सेल लगा दी एक कैंडल को देखते हुए, और कुदरती क्या हुआ कि वो आपकी जो ट्रेड है वो आपका टीपी हिट कर दिया उसने। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक ट्रेड क्या हुई, ठीक है, गलत हो गई। ट्रेड गलत थी, ये भी हमने लिखना है अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, टीपी हिट हुआ, वो भी हमें लिखना है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये सब कुछ लिखने को, ताकि अब जब बाद में हम उसको रिव्यू करें अपने ट्रेड को, जो कि लाजमी करना है हर ट्रेड को, बेशक प्रॉफिट हुआ बेशक लॉस हुआ, तो हर ट्रेड को हमने रिव्यू करना है ताकि हम उसको बेहतर कर सकें। जब रिव्यू करेंगे बाद में, जब हम ठंडे दिमाग से देखते हैं ना उसको, क्योंकि जब ट्रेड ओपन होती है, ट्रेड क्लोज होने तक आपकी कोई थ्योरी काम नहीं करती, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती, आप जितने मर्जी सियाने बन लो भाई, उस टाइम हर चीज़, ट्रेड के अलावा हर चीज़ बंद होती है। समझ रहे हो ना भाई? तो इसलिए हम क्या करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, जो कि ज़रूरी है, लाजमी है। ठीक है, तो जर्नलिंग करते कैसे हैं भाई? एक सिंपल तरीका, जो कि मतलब काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है ना कि हम किसी का लेक्चर कोई देखते हैं, तो वो भाई कहता है कि जर्नलिंग के लिए आपको फ़लाँ वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स भी हैं जिस पे आप ट्रेडिंग व्यू का अपना, वो जो ट्रेड आपने ली है उसका स्क्रीनशॉट लेते हो, वहाँ पे अपलोड करते हो, वहाँ बताते हो भाई इस दिन ट्रेड ली मैंने। ठीक है, मेरा सेटअप कौन सा था, हेड एंड शोल्डर था, डबल टॉप डबल बॉटम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, या कोई भी आपका ऐसा जो है कि जिस वजह से आपने वो ट्रेड ली, या मोमेंटम कैंडल बन रही है, रिजेक्शन वगैरह हुई है, सप्लाई है, डिमांड है, कुछ भी है, आपने वो सारा वहाँ मेंशन किया। ठीक है, मतलब वो चीज़ ठीक भी है, लेकिन नए बंदे के लिए एक वो ना, मेंटली तौर पे ज़्यादा मेहनत हो जाती है कि यार मैं पहले एक अकाउंट बनाऊँ वहाँ पे, फिर उसके बाद वहाँ करूँ। वो चीज़ एक तरतीब में तो होगा, ठीक है, लेकिन वो उसको एक्सेस करना, मतलब अगर आप फ्री बैठे हो, ठीक है, मोबाइल आपका साइड पे पड़ा है, फ़र्ज़ करो आपने बस देखनी है, अगर अपनी अपनी ट्रेड को देखना है, मतलब मैं पाकिस्तानी होने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप उठ के जाना भी आपको कि यार सुबह देख लूँगा। लेकिन एक सिंपल तरीका क्या है जर्नलिंग का, वो मैं आपको बताता हूँ। जर्नलिंग बेहतरीन
एक रजिस्टर लो, एक कॉपी। जैसे भाई स्टार्ट में हमारा सिंपल ये एक डायरी है, ठीक है, सिंपल एक डायरी। इसमें हम अपने मतलब पेजेस वगैरह ओपन करते हैं, ऐसे खाली पेज के ऊपर हम क्या करते भाई, डेट, पेयर कौन सा था, ट्रेड क्यों ली, जब ट्रेड ओपन हो गई तो जो जो हमारे साथ हो रहा है, मतलब मेंटली तौर पे हम जिसको मेन चीज़ जो इम्प्रूव करनी है हमने, ठीक है, जो मेंटली हमारे साथ हो रहा है, हमने सारा का सारा वो उस टाइम लिखते जाना है कि भाई अब मैं ये फील कर रहा हूँ, अब मैं, बच्चों वाली बात लगती है कि भाई ये तो फिर भी बातें भाई बहुत इफेक्ट करती हैं, जब करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये तो भाई ऐसी बात होगी कि ये दिमाग की बात कौन लिखता है, वो हमें याद रह जाएगा, भाई नहीं रहेगा, मान के देख लो, करके देख लो। जर्नलिंग ना करना, आप फर्ज करो जर्नलिंग ना करो, स्टार्ट के अंदर ट्रेड एक प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मैं जी नेक्स्ट टाइम बेहतर करूँगा, बगैर उसको रिव्यू किए, ठीक है। भाई जब आपके पास उसका डाटा सेव ही नहीं है तो रिव्यू कैसे करोगे, पहले ऑर्डर ओपन करोगे, फिर डेट खोलोगे, फिर वहाँ उस टाइम प्राइस क्या था, फिर दोबारा खोलोगे, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम उस टाइम पे याद नहीं रहता, करके देख लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो कॉपी होगी, उसमें आप साथ समझ में आ ही जाएगा आपको कि अपने मेंटल के हिसाब से कि भाई मैं इस तरीके से अपनी बात समझ सकता हूँ, खुद लिखना ना आपने, तो साथ साथ लिख दिया कि हाँ भाई ये हो रहा है, अब उसके बाद प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस होने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है, ठीक है, कैसा फील हो रहा है, मतलब ऐसे भी होता है कि काफ़ी दफ़ा आपका अकाउंट जो है $1000 का है, आपको लॉस हुआ $20 का, भाई ओके, क्योंकि लॉस बहुत छोटा हुआ है, लेकिन आपने लॉट साइज इतना बड़ा ले लिया, फर्ज करो एक ही दफ़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका $500 लॉस हो गया, 50% अकाउंट गया आपका, तब आप लिखना मेरी फट गई, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, मतलब इस बात पे गुस्सा ना होना, मेरा जो तरीका ये होता है कि मैं सिखाऊं ऐसे, समझाऊं ऐसे, जैसे दोस्त एक दूसरे को समझाते हैं, ठीक है, उस तरीके से लेना, ठीक है, तब समझ ज़्यादा आएगी आपको। अच्छा, तो एक सिंपल भी वो हो गया, और एक और सिंपल, मतलब और सिंपल तो नहीं, एक वैसा ही कर लेते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे हम आते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ हम आए, तो हमने कोई भी एक ट्रेड ली, ठीक है, फर्ज करो इस जगह पे एक बंदे ने कहा जी यहाँ पे मोमेंटम कैंडल बन रही है ये वाली अप की, ठीक है, ये वाला डबल टॉप था, इसको ब्रेक कर दिया उसने, सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बाय कर लेते हैं, ओके हो गया, आपने यहाँ से बाय पोजीशन ओपन की, इसके ब्रेक पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने रखा बिल्कुल लास्ट स्विंग के नीचे, और अपना टीपी ले गए इसके 2 to 1 कर लो, ठीक है सर। तो क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट, कोई बात नहीं, इतनी बुरी बात भी नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्त, कोई बात नहीं, ठीक है। जब ट्रेड यहाँ तक पहुंची थी यार, एक तो जब इस जगह पे ट्रेड थी, यहाँ पे आप एक पॉइंट पे प्लस में भी थे, ठीक है, आपको खुशी हो रही होगी, फिर आप जब इस जगह ट्रेड पे आए होगे, ठीक है, एक बंदे की ट्रेड यहाँ पहुंची है, यार मैं यहाँ बंद कर देता ना, कुछ तो आता, ठीक है। तो ये जो मैं, अगर जो इफ है ना वो कभी काम नहीं आता, बाद में मैं यहाँ अगर बंद कर देता ना भाई, तो मैं कहता हूँ कुछ तो प्रॉफिट होता ना, लॉस से कम बच जाता, ये नहीं सोचना क्यों, इससे नुकसान क्या होगा। नेक्स्ट टाइम आपने यहाँ पे फर्ज करो सर सेल लगाई, जो कि आपका टीपी हिट करेगी, ठीक है, तो आप बिल्कुल छोटी, मतलब आपकी जो प्रॉफिट है वो है $100, $5 प्लस गया, आपने अपनी ट्रेड बंद कर दी। उसके बाद फिर इफ अगर भाई मैं उसको होल्ड करता ना, तो टीपी हिट तो हो ही गया था भाई, ये बहुत हुआ है हमारे साथ, ठीक है, स्टार्ट में होता है। मेन चीज़ क्या है, इम्प्रूवमेंट। अच्छा, चलो उस बात पे आते हैं, ये हो गया, आपने यहाँ पे ये वाली ओपन कर दी अपनी, ठीक है, हो गया। अब जर्नलिंग कैसे करनी है, अब आपने यहाँ पे टेक्स्ट ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ायदा आपको ये है कि इस जगह पे आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की, क्या कि आपका पेयर कौन सा है, टाइम फ्रेम कौन सा है, सब यहाँ पे बना हुआ आ रहा है, सही हो गया। तो यहाँ पे आप अपनी जर्नलिंग कर सकते हो इस तरीके से, टू कप बाय हेयर, मतलब अपनी मर्जी से लिख लो आप, रीजन मोमेंटम कैंडल बनी हुई थी, ठीक है, मतलब जिस वजह से आपने ट्रेड ली है मोमेंटम कैंडल थी। नेक्स्ट रीज़न आपकी ये है कि आपने डबल टॉप समझा इसको,
ठीक है, इसको डबल टॉप समझा, और यहाँ पे जी लिक्विडिटी होगी, ठीक है, उसको अगर ब्रेक कर दिया मार्केट तो मार्केट ऊपर ही जा रही है, ठीक है। तो डबल टॉप ब्रोकन, ओके, मोमेंटम कैंडल होगी, डबल टॉप ब्रोकन, बस चलो इतना ही बहुत है, ठीक है, आपने इतना लिख लिया। तो हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला सर, एसएल हिट हो गया, ठीक हो गया। दरमियान में लिखो ड्यूरिंग ट्रेड, ड्यूरिंग ट्रेड क्या हुआ आपके साथ, ठीक हो गया, फेल्ट टेरिफाइड, ठीक है, आप लिख लो स्केर्ड, ओके। इसके अलावा मतलब ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप, मतलब उर्दू में लिख लो भाई, उर्दू में लिख लो आप। पहले खुशी हुई, फिर सब खून में बदल गया, ठीक है। अब ये भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, कैसे आप खुद चीज़ समझ सकते हो। आप अब खुद को ये बता रहे हो, फ्यूचर वाले अपने खुद को, कि भाई ये देख के तूने आगे सीखना है। बेशक प्रॉफिट है, ये नहीं कि प्रॉफिट हो गया तो भाई ट्रेड वो लिखना ही नहीं है, ना जर्नलिंग करनी है, नहीं, जर्नलिंग लाजमी है। इसको आप फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा होगा, इसको यहाँ से टेक्स्ट अपना स्मॉल कर लो, ठीक है, इसको इस जगह पे ले आओ, यहाँ पे सही है, आपने यहाँ पे लिखा एसएल हिट हुआ भाई, नो प्रॉब्लम। आगे भी आपने कुछ ऐड करना होगा तो अपनी मर्जी से कर लेना, ज़रूरी है, इसको छोड़ना नहीं है, जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट के अंदर मतलब आप अभी भी हम जर्नलिंग करते हैं, ठीक है, आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, फिर भी आपने जर्नल लाजमी बनाना है। जर्नल वैसे तो मतलब कॉपी में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इससे क्या होगा, अगर बाद में आप खुद ये देखते हो, जब आप बैक टेस्टिंग भी करते हो कि आपके 100 ट्रेड्स आपने ली, आप उससे ये भी देखोगे कि मेरी कितनी ट्रेड्स के स्टॉप लॉस हिट हुए, कितनी ट्रेड्स के टीपी हिट हुए। उससे पता लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी आपके हवाले से कितनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। 50% से अबव है तो भाई बहुत आला है, 50% भी है तो बहुत आला है, ठीक है सर। तो इसे सेव कैसे करना है, ये यहाँ पे जो ये कैमरा का निशान बना हुआ है, इसको क्लिक करोगे, सेव चार्ट इमेज, ये अपने आप सेव हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, इसे हम ओपन करते हैं तो ये सर खुल के आ चुकी है। इसको आप रिव्यू करो, यहाँ पे ऐसे जूम करो, मतलब ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो इसको बाद में देख सकते हो, ये आपकी फ़ोटो खुल चुकी है। इसको हम बंद करते हैं। हाँ, ये जो व्यूअर था, फोटो व्यूअर, ये पिकासा फोटो व्यूअर है। लोग पूछेंगे, पक्की बात जहन में आएगा भाई, ये इसका जो 3D वो था, व्यू था, वो कैसे था, पहले बता देता हूँ, बस ठीक है, ओके हो गया। तो जर्नलिंग लाजमी है, क्यों लाजमी है, ताकि पता तो हो हुआ क्या है, रिव्यू करना है अपने ट्रेड को, अपनी ट्रेड को रिव्यू करने के लिए जर्नलिंग लाजमी है। रिव्यू नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा भाई क्या हुआ है, जब समझ नहीं आएगा तो इम्प्रूव कैसे करोगे। इम्प्रूवमेंट ट्रेडिंग में लाजमी है, इम्प्रूवमेंट के लिए जर्नलिंग लाजमी है, जर्नलिंग के लिए ट्रेड करना लाजमी है, ट्रेड करने के लिए उसको सीखना लाजमी है, सीखने के लिए माइंड सेट लाजमी है। तो दोस्त, कैसा भी फ्लो अच्छा था, तो सीखो, करो, सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, समझा करो, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं मुश्किल। ओके दोस्त, तो मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ, पहले तो उम्मीद कर सकते हैं हम तो, ठीक है, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है, पता ही है आपको क्या करना होता है यार चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके।